हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हमें इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें और बेसिक फॉर्मूले हमें समझने पड़ेंगे और जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसे भी हमें देखना पड़ेगा ये किस तरह से होता है। वैसे तो आप ऑलरेडी देख चुके हो बट अपन फिर भी एक बार शॉर्ट रिव्यू इसका ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये होता है अपना कार्टेशियन प्लेन। जो ये अपना कार्टेशियन प्लेन है ये क्या करता है, जो भी प्लेन सरफेस रहेगा उसे ये चार पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। ये आप पहले भी देख चुके हो। यहाँ पर एक तो होती है अपनी एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। करेक्ट। ये देखिए ये जो सेंटर पॉइंट जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या होता है ये, ओरिजिन। जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ये हो गया अपना ओरिजिन हो गया। करेक्ट। अच्छा फिर आगे देखिए, ये जो अपना प्लेन है, जो सरफेस था ये जैसे कि स्लाइड हो गई, इसे ये दोनों एक्सिस चार पार्ट में डिवाइड कर रही है। इन पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट। जैसे कि ये वाला जो क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर जो नंबरिंग की जाती है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा या ओरिजिन कहाँ पर हुआ अपना जीरो, यहाँ एक्स और वाई दोनों वैल्यू जीरो है। देन ये आ गया अपना नंबरिंग, एक एक सेंटीमीटर पे अपन मार्किंग करते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये एरो क्या शो कर रहे हैं, इन्हें हम और भी आगे मूव करवा सकते हैं। अच्छा सिमिलरली ऊपर भी देखिए, y एक्सिस जब ऊपर के तरफ अपन मूव करेंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7। बट अगर नीचे तरफ आते हैं y एक्सिस पर जीरो से नीचे, तो जो वैल्यूज होंगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यूज रहेगी। ये होता है अपना कार्टेशियन प्लेन। अच्छा सेम मैनर में अगर x एक्सिस पर मैं लेफ्ट साइड में मूव करूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या रहेंगी, नेगेटिव वैल्यूज रहेगी। करेक्ट है इतना। अब देखिए आगे समझते हैं इसे अपन। ये अपना हो गया कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन में या साइड में आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कार्टेशियन प्लेन में जो भी जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई। जो पहली वैल्यू रहेगी वो हमेशा एक्स की रहेगी एंड जो सेकेंड वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वाई। मान लीजिए हमसे कहा गया एक पॉइंट है 4,3, इसे आप कार्टेशियन प्लेन पर बनाइए। तो देखिए x की वैल्यू जो है हमारे पास, x क्या है, +4 है। x जो गिवन है वो क्या है, +4 और y इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अपन ये x एक्सिस पर आकर देखेंगे +4 यहाँ पर है और y एक्सिस पर हमें चाहिए 3, तो y एक्सिस का 3 है। तो जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो देखिए कहाँ मिलेगा, यहाँ से मैं इसे ऊपर ले गया x एक्सिस से 4 को और y से 3 को लेकर है। तो जो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 4,3। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x और y दोनों क्या रहेगा अपना, पॉजिटिव ही रहेगा। एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया -5,2 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या रहेगा, x एंड जो सेकेंड वैल्यू है वो क्या है, y। तो देखिए x हमें चाहिए -5, -5 अपना x एक्सिस पर किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। और जो 2 है, 2 तो y वाला चाहिए तो 2 आ गया ये। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह आगे की तरफ मूव करवाया और इस पॉइंट को आप ऊपर स्केल का यूज करना है तो आप ज्यादा बेटर बना पाओगे। ये जो पॉइंट आ गया हमारा ये क्या रहेगा, -5,2। आपसे बोला है पहली वैल्यू आएगी x के एंड सेकेंड वन इज ऑफ y। करेक्ट है इतना। इसी तरह अगर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल अपन ने ले लिया -2, -3 का, दोनों नेगेटिव है। तो x की भी नेगेटिव वैल्यू और y की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ओरिजिन के नीचे। अगर हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दोनों देखिए इस तरह से आकर मिल गए। ये जो पॉइंट हो गया अपना ये हो गया -2, -3। इसी तरह और भी अपन कई सारे पॉइंट अपन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए जो अपन ने पॉइंट बनाए हैं ना, ये जैसे कि x, y है। करेक्ट। तो ये जो x होता है, x जो वैल्यू रहती है, x वाली जो वैल्यू रहेगी, इसे अपन बोलते हैं एब्सिसा।
ये क्या होता है? एब्सिसा, एब्सिसा। और इसे कहा जाता है, जो y वैल्यू है इसे कहते हैं अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक हो गया एब्सिसा और एक क्या हो गया? ऑर्डिनेट। और ये जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब ये ग्रुपिंग फॉर्म में आ जाते हैं, है ना, ग्रुपिंग मींस ब्रैकेट में आ गया ये दोनों, x और y आ गया, ये दोनों मिलके बनाते हैं ऑर्डिनेट। सॉरी, ये दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट, बनाते हैं कोऑर्डिनेट का ये फॉर्म करते हैं। चलिए आ गया समझ में? ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर बना देंगे कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये जो सारे अपन ने लिखे थे ना, ये एग्जाम्पल लिखे थे 4,3 -5,2 और ये है -2,-3, ये क्या है? कोऑर्डिनेट से। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, 4,3 ही ले लेते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है ऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, तो ऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और एब्सिसा पूछा जाए तो एब्सिसा क्या होगा? 4 होगा। अब यहाँ दो चीजें और ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट में आपको बनाने के लिए बोलता हूँ, दैट इज 4,5 और 4,5। तो देखिए 4 कहाँ पर आ गया? 4 तो अपना आ गया एक्स एक्सिस का, और y क्या है अपना? 5 है, तो y आ गया अपना ये 5 हो गया। तो इस तरह से आप कितने भी पॉइंट, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट अपन बना सकते हैं। अब यहाँ जो अगली चीज है समझने वाली, ये देखिएगा। एक पॉइंट लिया अपन ने, 5,0 ले लेते हैं, करेक्ट है, 5,0। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या है? 5, और y क्या है? 0। तो यहाँ पर x एक्सिस पे हम कहाँ तक मूव करेंगे? x एक्सिस पर अपन आएंगे 5 यूनिट तक, और y एक्सिस पे कहाँ तक जाना है हमें? कहीं नहीं जाना है, 0 पर रहना है। तो यहाँ देखिए 5,0 वाला जो पॉइंट मिलेगा वो है अपना ये जो पॉइंट है क्या है? 5,0। तो कोई भी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमारा जो y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट, जिसका ऑर्डिनेट अपना 0 रहेगा, वो पॉइंट हमेशा किस एक्सिस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। अच्छा एक चीज और, एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं अपन, लेटेस्ट एग्जांपल 0,4 ले लिया अपन ने एक पॉइंट। तो अगर ये फर्स्ट वाली वैल्यू 0 है, मींस x तो 0 हो गया, 0 मतलब ओरिजिन पर ही रहेगा x, ना ही लेफ्ट जाना है और ना ही राइट। अच्छा सेकंड दिया है 4, तो 4 कहाँ मिलेगा हमें? 4 मिलेगा ऊपर, करेक्ट है, y एक्सिस पर जो 4 आ गया वो रहा अपना, ये रहा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है अपना? 0,4। और यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है अपना? किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है, ये कौन सी एक्सिस पर है? y एक्सिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। करेक्ट हुआ? तो इस तरह से देखिए, अगर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो वो कहां पर लाई करेगा? x एक्सिस पर। यहां से एक चीज और समझ में आ रही है, x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो किस फॉर्म में रहेगा? x, 0 के फॉर्म में। और अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्म में रहेगा? 0, y के फॉर्म में रहेगा। मीन सेकेंड वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू मीन एब्सिसा क्या रहेगा इसका? 0। तो ये हो गया स्टूडेंट अपना कार्टेशियन प्लेन। इसमें अगर और भी कुछ रिक्वायर्ड रहेगा वो अपन आगे देखेंगे, वैसे मोस्ट ऑफ द अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आप इन दो चीजों का स्पेशल ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, y एक्सिस पर है तो क्या रहेगा? 0, y के फॉर्म में रहेगा। यहाँ x और y कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड पर। अब यहाँ पर इस स्लाइड पे अपन कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं जो अपन को काफी रिक्वायर्ड हैं इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ आते हैं सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, अपन देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं। क्या देखने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट है ये, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और आपको बता दिया है कि ये x और y क्या रहेंगे? कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। फर्स्ट पॉइंट को मैंने कहा a, सेकंड पॉइंट को बोल दिया b। तो इनका डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा, देखिए क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस
ए बी, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपन इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट है इतना? अच्छा, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो अगला फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। सेक्शन फॉर्मूला, देखिए स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट थे। एक पॉइंट था अपना x1 कॉमा y1, ये कोऑर्डिनेट है पहले पॉइंट का। अच्छा, दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो था x2 कॉमा y2। इन दोनों को अपन ने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ये दोनों ज्वाइन है। अब इसमें बीच में एक पॉइंट आ गया है, बीच में पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, और ये दोनों पॉइंट क्या थे, A और B थे। इसका कोऑर्डिनेट x, y, ये हमें फाइंड करना है। और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट आया वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, m1, m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा था। अगर हमें a के कोऑर्डिनेट दिए, b के कोऑर्डिनेट दिए और क्या पूछ लिया, p का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट पूछ लिया, और ये रेशो भी दिया था कि किस रेशो में ये डिवाइड कर रहे हैं। इस टाइम पर अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करना है, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ p। देखिए p का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। अच्छा, कॉमा लगाएंगे, ये इतने सेक्शन से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, x वाली वैल्यू। अब देखिए y के लिए क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला में एक स्पेशल केस आ जाता है। सेक्शन फॉर्मूला में स्पेशल केस आ जाता है, वो स्पेशल केस अपन समझते हैं ना। देखिए सबसे पहले अपन ने देख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया, फिर क्या देख लिया है, सेक्शन फॉर्मूला। अब अपन क्या देखने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस। स्पेशल केस स्पेशल केस देखिए स्टूडेंट क्या है कि ये था हमारा, ये था अपना x2 y2, और यहाँ पर जो पॉइंट था वो क्या था, x1 y1, ये था A एंड दिस वन इज B। अब स्पेशल केस में देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि जो ये पॉइंट आया था प्रीवियस केस में, ये क्या कर रहा था, ये इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा था, ये थे रेशो। अब क्या हुआ, इन केस अगर ये जो पॉइंट P है वो कहाँ आ जाए, एग्जैक्टली मिड में आ जाए। एग्जैक्टली कहाँ पर आ जाए, मिड में आ जाए। इस टाइम पर क्या होगा, जो m1 और m2 है ये दोनों तो सेम रहेंगे। इस टाइम पर m1 किसके बराबर होगा, m2 के बराबर। तो जो रेशियो होगा m1 और m2 का, ये रेशियो क्या होगा, 1:1। मतलब m1 भी आ गया अपना 1 और m2 भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए जब ये पॉइंट मिड में लाई करेगा, एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा, इस टाइम पर जो कोऑर्डिनेट ऑफ p होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p कब, जब जो डिवाइडिंग पॉइंट कहां पर है, एग्जैक्टली मिड में लाई कर रहे हैं तब। इस टाइम पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा में आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो कोऑर्डिनेट तो ये होगा, मैं आपको समझा देता हूँ होगा कैसे, ये थोड़ा सा नीचे में रब वर्क करूंगा। करेक्ट है इतना? देखिए नॉर्मली हमने कोऑर्डिनेट देखा था p का, क्या आया था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में था 2। करेक्ट, कॉमा में आया था y1, सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या था, 2 था, अपॉन में था m1 प्लस m2, और यहाँ पर भी क्या था, m1 और प्लस में था हमारे पास m2। अब देखिए m1 क्या हो गया अपना 1 हो गया, तो 1 इंटू x2 क्या होगा, x2, m2 भी हो गया 1,
और इनटू में x1 तो बचेगा x1। नीचे अगर देखें तो m1 और m2, जस्ट 1 सेकेंड में थोड़ा सा पार्ट इरेज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ देखिएगा। हाँ जी, तो m1 और m2 दोनों 1 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2। सेम हेयर, m1 है 1, 1 इंटू y2 होगा y2, और m2 भी 1 है, इंटू में y1 तो y1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये भी क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट ऑफ p आया अपना क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तीनों फॉर्मूले आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक लास्ट फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ, जिसका नाम है रेशियो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? रेशियो फॉर्मूला। अब रेशियो फॉर्मूला में क्या करेंगे हम, ये हमें लाइन का जॉइन दिया हुआ था, यहाँ बीच में कौन आ रहा था? पॉइंट आ रहा था। इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2। अच्छा, बीच वाला जो पॉइंट आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट को अपन बोलेंगे x, y। अब मान लीजिए बाय चांस हमसे बोला है कि इसका रेशियो फाइंड करो, तो रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला होगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। इस फॉर्मूले से अपन ये जो रेशियो है ना m1 अपॉन m2, ये रेशियो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगर हमें रेशियो का फॉर्मूला y के फॉर्म में चाहिए तो ये होगा y माइनस y1 अपॉन में आ जाएगा y2 माइनस y। इस फॉर्मूले से भी अपन लास्ट में ये y1 ही है, दैट इज ओनली y। इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों ये जो पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन फॉर्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए। ओनली 4 फॉर्मूले, इन्हीं के बेसिस पे अपना काम हो जाएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव पर। शुरू करते हैं अपन चूज द करेक्ट ऑप्शन से। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाला जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है अपना, क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाली स्लाइड में अपन ने देखा था ओरिजिन पे क्या होता है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। तो यहाँ पर ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो आ जाएगा अपना 0,0। सेकेंड देखते हैं क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस whose distance from x axis is 4 यूनिट। देखिए क्या बोला है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जिसकी एक्स एक्सिस से यूनिट कितनी है, 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। एक्चुअल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है 4 यूनिट। यहाँ देखिएगा, हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट, ये हो गया अपना पॉइंट, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो गया, जो कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 4, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया 4, और x अब जो, और इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया 4,0। एक्स एक्सिस पर किस जगह पर है अपना पॉइंट, यहाँ देखो वापस से, एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट पर है, और ना तो ये ऊपर गया ना ही नीचे गया। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया अपना 4,0। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 8,6 एंड 0,0। तो यहाँ पर देखिए मैं बना देता हूँ ऊपर थर्ड, कौन कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट है 8,6 एंड द सेकेंड वन इज 0,0। ये हो गया 0,0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है ऑलरेडी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 अगर अपना 0 है, माइनस x1 है 8, इसका स्क्वायर। अच्छा, y2 भी क्या हो गया, y2 इज ऑल्सो 0, और y1 क्या है अपना 6, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर।
आगे देखते हैं 0 माइनस 8, ये तो -8 ही रहेगा, प्लस 0 माइनस 6 होगा -6 का स्क्वायर। आगे देखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ -6 का भी करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 6 का स्क्वायर 36। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो जो करेक्ट ऑप्शन है अपना वो क्या है, डी, दैट इज 10 यूनिट। सॉरी, बी, दैट इज 10 यूनिट। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिडल विच लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, दैट इज 1, 2। यहाँ पर देखिए क्या पूछा, एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट है, इसका नाम है बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4 है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। इसके क्या बताना है, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। करेक्ट है, ये स्पेशल केस था अपना। तो देखिए x1 क्या है, x1 है 1, x2 क्या है, x2 है अपना 3, तो 1 प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 2। y2 क्या है, y1 है हमारे पास 2, तो ये हो गया 2, और y2 क्या है 4, इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये चेंज होकर क्या बनेगा 4/2, 6/2, और फाइनली 4 को 2 से डिवाइड करो, आ गया 2, 6 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा मिड पॉइंट का वो क्या मिलेगा हमें 2, 3। तो ये करेक्ट ऑप्शन आ गया अपना ए। आगे देखते हैं पॉइंट -4, -7 lie on which quadrant। देखिए क्या पूछा है, -4, -7 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहां देखिएगा अपन प्रीवियस स्लाइड पर आ जाते हैं, -4, -7। देखिए x की जो वैल्यू है वो है -4, और y की वैल्यू क्या है -7। ध्यान दीजिए दोनों, x एक्सिस पर -4, y एक्सिस पर -7। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ड्रॉ करना चाहूं तो ये जो पॉइंट है ये कहां पर आकर मिलेगा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आ रहा है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आगे देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 0,5 एंड -5,0। इन दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है 0,5, और जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो क्या है, दैट इज -5,0। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है x2 -x1। तो देखिए ये वाले पॉइंट होते हैं x1 y1, और जो सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये होगा x2 और y2। तो रूल क्या है, x2 -x1, x2 है -5 माइनस x1 क्या है 0, इसका स्क्वायर। y2 है अपना 0 माइनस y1 क्या है 5, इसका भी आ गया स्क्वायर। ये चेंज होकर हो गया 0, तो कोई साइंस का है नहीं, 0 -5 ही रहेगा, इसका स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। सेम मैनर में माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा 25, दोनों को ऐड अगर अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अगर हम यहाँ पर 50 के प्राइम फैक्टर निकालना चाहें, 2 के टेबल में आएगा 25 टाइम में, 5 के टेबल में आ गया 5 टाइम में, एंड देन 5 के टेबल में 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर मिले दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 5 अपने पेयर को फॉर्म करके आ गया बाहर, रूट में क्या बचेगा 2, और आंसर आ गया इन यूनिट। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा 5√2 यूनिट। तो ये हो गया अपना चूज द करेक्ट ऑप्शन। और भी इसी टाइप के और भी कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मैनर इनका सबका यही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स पर। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर -3,4 एंड 3,-4। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी। अब देखिए क्या बोला है, यहाँ पर एक सर्कल है, ये बना दिया अपन ने सर्कल नीचे। अच्छा, इसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट हमें दिए,
क्या क्या है एंड पॉइंट डायमीटर का, -3,4, और जो सेकेंड पॉइंट है डायमीटर का, जो सेकेंड एंड है वो है 3,-4। इसका कोऑर्डिनेट तो दे दिया, अब हमसे क्या पूछा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट। सेंटर हो गया, मान लेते हैं P। अब देखिए हमें पता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर के एग्जैक्टली मिड में होता है, तो अगर मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा देखिए x1 क्या है, x1 है -3, x2 है 3, अपॉन में आ गया 2, कॉमा y1 है अपना 4 प्लस y2 क्या है -4, अपॉन में यहाँ पर भी क्या मिला 2। यही होगा सेंटर का। तो यहाँ 0/2, कॉमा यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 4 ये भी क्या मिलेगा 0/2। अब 0 के अपॉन में कुछ भी रहे क्या होगा, ये 0 ही होगा। तो जो सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा अपना 0,0 रहेगा। आगे देखते हैं, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0, सॉरी, बोला है कि एक पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, देन द पॉइंट लाई ऑन। अब यहाँ कोई भी एग्जांपल ले लो आप, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया 2,0 या वॉट एवर। यहाँ पर क्या बोला है, जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है 0, तो अगर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किस एक्सिस पर लाई करता है, x एक्सिस पे। अपन ने स्टार्टिंग में भी कार्टेशियन प्लेन में देख लिया था, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x एक्सिस। आगे देखिए थर्ड पार्ट, इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड। देखिए जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। स्टार्टिंग में भी देखा था हमने प्लेन पर, ये होता है अपना ओरिजिन। आगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4,3, 2,-3 and -3,6 respectively, then the coordinate of centroid of triangle will be। यहाँ देखिए क्या हुआ, एक ट्रायंगल के, ये ले लेते हैं अपन ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है क्या है 4,3, ये है अपना 2,-3, और एक और पॉइंट क्या हो गया -3,6, ये हमें दिया है। और हमसे पूछा क्या, इसके सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, जो ये इस ट्रायंगल का जो सेंटर पॉइंट है यही क्या है अपना सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है, सेंट्रोइड, इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में आएगा 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, और अपॉन में यहाँ पर भी क्या मिलेगा 3। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के सेंट्रोइड को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x1 हो गया अपना 4 हो गया, x2 है 2, और x3 क्या है -3, तो सबको ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 2, और यहाँ पर अपना x3 क्या है -3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। अच्छा y1 y2 y3 देखते हैं, तो y1 है 3, y2 है -3, ये हो गया 3 -3, और y3 क्या है अपना 6, अपॉन में आ गया, ये भी 3 आ गया। फिर यहाँ देखिए 4 प्लस 2 क्या हो गया, 4 और 2 हो गया अपना 6 हो गया। जब अपन 6 से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, अपॉन में है 3। फिर आगे देखिए ये 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा हुआ है 6/3। जब हम इन्हें कैंसिल आउट करते हैं तो 3 1 जा 3 हो गया, और 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो देखिए आंसर क्या आ गया 1,2। तो यहाँ पर अपन ने सेंट्रोइड फाइंड करना भी सीख लिया। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,2, और आपको ये डायरेक्ट 1,2 नहीं लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो ये हो गए इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अपन आगे मूव ऑन करते हैं। अब बढ़ते हैं मैच द कॉलम पर। काफी सिंपल से मैच द कॉलम दिए, देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्टार्टिंग में ही देख चुके हम, x, 0 के फॉर्म में रहेगा, तो पहले का आ गया डी आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ
एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, y, ओनली y की वैल्यू मिलेगी, x नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन बोथ द एक्सिस, देखिए क्या बोला है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है जो दोनों एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो दोनों एक्सिस पर जो कॉमन पॉइंट लाई करेगा वो सिर्फ कहां पर कर सकते हैं, ओरिजिन पर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। करेक्ट है ना? आप ही बनाकर देखिए और कहीं भी पॉइंट बनाकर देखिए ओरिजिन के अलावा, जो कि दोनों पॉइंट पर, दोनों एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ कहाँ मिलेगा, ओरिजिन पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। आगे देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन। देखिए ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है अपना 0,0। इस ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बताना है, किस पॉइंट की, x1 y1 की डिस्टेंस बतानी है। तो अब इन पॉइंट के बीच की अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहां देखिएगा आप कि x2 क्या है, अभी अपना x2 है अपना x1 माइनस x1 क्या हो गया, ये है अपना 0, इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा फिर आगे देखिए, y2 अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है अपना y1, और y2 क्या है, y1 क्या है 0, इसका भी हो गया स्क्वायर। फिर आगे देखिए, x1 से आप 0 माइनस करो, x1 ही रहेगा, y1 से 0 माइनस करेंगे, y1 ही रहेगा, तो ये आ गया इनका स्क्वायर। तो फोर्थ वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है अपना ए है, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग x1 y1 एंड x2 y2। तो जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम भी पहले भी देख चुके हैं फॉर्मूले में, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 5, सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से देखिए कितने इजीली तरीके से मैच द कॉलम सॉल्व हो गया। अच्छा जो ऑब्जेक्टिव है ना सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो हमें कार्टेशियन प्लेन समझ लेना चाहिए अच्छे से। और ये जो फॉर्मूले हैं, ये अगर ये दोनों चीजें आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, एप्सिसा, एप्सिसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक्स वाली जो वैल्यू होती है वही होती है एप्सिसा। एप्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज 0, किसी पॉइंट की एप्सिसा 0 है, देन इट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखिए क्या बोला है, एप्सिसा मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू 0 है, नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां देख लीजिएगा एप्सिसा 0 है, अब बाद में कोई भी पॉइंट है तो ये वैल्यू क्या होती है, ये y की वैल्यू होती है। मतलब अपना क्वेश्चन या पॉइंट किस फॉर्म में है, 0,y के फॉर्म में। तो कभी भी ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, जिसकी एप्सिसा 0 है वो किस पे लाई करता है, y एक्सिस पर। इन्होंने बोला है क्या ये x पर लाई करेगा, आप क्या बोलेंगे, फॉल्स, बिकॉज इट लाई ऑन y एक्सिस। तो पहले का आंसर आ गया फॉल्स। सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, पॉइंट -8,6 लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या -8,6 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हम यहाँ पर वापस कार्टेशियन प्लेन पर आते हैं। -8,6, देखिए x का -8 मुझे मिलेगा यहाँ पे, x का -8 ये हो गया। अच्छा y की वैल्यू 6 है तो y का 6 ये है, दोनों कहां पर मीट करेंगे, देखिए यहीं पर मीट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अपने सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पर ये जो अपना आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ट्रू। ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन y एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज 10 यूनिट। देखिए y एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दिया है, 10 यूनिट दिया है। यहाँ नीचे समझिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे ड्रॉ करके समझाना चाह रहा हूँ। ये हो गया अपना कार्टेशियन प्लेन हो गया, करेक्ट है। इस कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट है। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है।
देन द कोऑर्डिनेट देन इट्स कोऑर्डिनेट इज 10,0। नहीं, यहाँ देखिए क्या हुआ, अब जैसा कि पॉइंट अपना y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो होगा 0, और ये पॉइंट ओरिजिन से 10 यूनिट डिस्टेंस पर है तो y की वैल्यू कितनी है अपनी 10। तो इस पॉइंट का जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0,10, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है यार, y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और y कितना मिल गया 10। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था 10,0 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, फॉल्स, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,10। आगे देखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम पहले भी देख चुके हैं 0,0, ये शायद सेकेंड या थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, और पॉइंट कौन सा है अपना, गिवन पॉइंट है x, y, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो x2 हो गया x, x1 हो गया 0 का स्क्वायर, y2 अपना y है, y1 है 0, इसका स्क्वायर, फाइनली क्या रहेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वो भी रूट में। तो ये अपना जो फोर्थ वाला आंसर है ये क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ट्रू। फिर आगे देखिएगा क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ए बी वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर x1, y1, ये z1 बाय मिस्टेक आ गया एंड z2 भी बाय मिस्टेक आ गया। अब देखिए क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ए बी वेयर ए और बी का कोऑर्डिनेट हमें दिया है, तो देखिए ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है अपना x1 y1, जो बी का कोऑर्डिनेट है ये क्या है x2 y2। अब एक पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 m2, ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, ठीक है r। अब यहाँ पर क्या पूछा है, एक बार और क्वेश्चन वापस से सुनिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो डिवाइड करता है ए बी को, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, इन रेशियो m1 रेशियो m2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है इसका फॉर्मूला हम पहले क्या देख चुके हैं, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ p ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आता है हमारा m1 प्लस m2। अच्छा, कॉमा का साइन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब आप मैच कर लीजिए क्या ये फॉर्मूला जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ बीच में माइनस का साइन आ गया, यहाँ माइनस साइन आ गया, यहाँ माइनस आ गया, बट एक्चुअल में सभी के सभी किस में होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो जो अपना फिफ्थ वाला आंसर है ये भी क्या रहेगा, फॉल्स है, ये भी आ गया फॉल्स। आगे देखते हैं, एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ y एट दैट पॉइंट। देखिए क्या बोला है, जैसे कि ये हो गया अपना, ये हो गया कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये क्या हो गया अपना कार्टेशियन प्लेन हो गया, नीचे देखिएगा ध्यान से मैं ये बना रहा हूँ, इसमें ये हो गया ओरिजिन। अब देखिए लिखा क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, जो मान लीजिए ये एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 4,3, एक्स एक्सिस पर कहाँ तक आए होंगे अपन 4 यूनिट, वाई एक्सिस पर कितना गए होंगे 3 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, नहीं, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, y एक्सिस से, देखिए एक्सिस से कितना है 4 यूनिट है, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है x कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगा x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, बट यहाँ पर बोला है y कोऑर्डिनेट, तो ये क्या रहेगा फॉल्स रहेगा। इसे थोड़ा सा और समझिएगा, यहाँ वापस से एक और पॉइंट बना दिया, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं अपन 6,5,
5 एज्यूम कर लेते हैं, मींस x पर कितना आए होंगे अपन 6, y एक्सिस पर कितना है 5 यूनिट। तो देखिए y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो कितनी है 6 यूनिट है। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है 6 यूनिट है। y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 5 है, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है x कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह ये अपना आ गया फॉल्स आ गया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर मिला हमें आंसर इन वन वर्ड। तो देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ ओनली वन वर्ड या सेंटेंस में आंसर देना है। तो क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए दैट इज 3,4 फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 3,0, इसकी डिस्टेंस हमें कहां से बतानी है, ओरिजिन से ओरिजिन मींस 0,0। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, कहां पर रूट में। तो देखिए x जो डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट की निकालनी है 3,4, मैंने बाय मिस्टेक 3,0 लिख दिया। चलिए इसे रफ कर लेते हैं, ये क्या होगा अपना 3,4। पॉइंट हो गया 3,4। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 अपना क्या है 0 और y1 क्या है 4, तो ये बन जाएगा अपना 0 माइनस 4 का स्क्वायर। और आगे देखते हैं, 0 माइनस 3 करेंगे तो आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 पर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 के लिए माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जब एड अप करोगे तो आएगा 25 और बाहर आकर क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या रहेगा अपना 5 यूनिट। फर्स्ट वाले का जो आंसर आ गया है वो क्या है 5 यूनिट। अच्छा सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,4। देखिए क्या हुआ, हमारे पास दो पॉइंट है, ये क्वेश्चन अपन सेकंड स्टार्ट करें। यहाँ पर दो पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है अपना 1,2 और सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3,4। इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, करेक्ट। तो इनका अगर मिड पॉइंट निकालना है ए और बी का, तो देखिए x1 हो गया 1, x2 हो गया 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2। y1 क्या है, y1 है 2, y2 है 4, अपॉन में यहाँ पर भी आ गया 2, फिर ये हो गया अपना 4 अपॉन 2 कॉमा 4 और 2 और 4 को ऐड करोगे 6 अपॉन 2, और इन डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा 2 कॉमा 3। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है वो क्या आ गया, आंसर आ गया 2,3 आ गया। करेक्ट है स्टूडेंट। तो ये आ गया अपना मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन थर्ड पार्ट पर। क्या लिखा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 3,4 एंड माइनस 11,10। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो पहला पॉइंट क्या है 3,4 और दूसरा पॉइंट क्या है 11,10। डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे दिए, हमें क्या निकालना है, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। हमें पता है कि जो सेंटर होगा सर्कल का वो बिल्कुल मिड में लाई करेगा, तो मिड में लाई करेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा में आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर आगे देखिए x1 हो गया अपना 3, x2 हो गया 11 अपॉन 2, y1 अपने पास है 4, y2 क्या है 3, अपॉन में क्या आ गया 2। फिर यहाँ देखिए अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 11 प्लस 3 ये हो गया 14 अपॉन 2। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 और 4 और 3 क्या हो गया, 4 एंड 3 हो गया हमारा, एक्चुअल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसका कोऑर्डिनेट था 11,10 था,
करेक्ट है। तो जो अपना y2 है, y2 क्या है अपना 10 है, तो जब अपन 4 और 10 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 14/2 हो गया। अब दोनों को अगर यहाँ देखिए 14/2 7, 14/2 ये भी क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर जो अपना सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ गया है वो क्या मिला हमें 7,7। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 7,7। आगे देखिए डिस्टेंस बिटवीन -3,4 एंड 2,3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन कई बार लगा चुके हैं, इसे आप ही सॉल्व कीजिएगा। दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा, या नीचे सॉल्यूशन भी दिए, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो होगा √26। तो ये आप कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए if coordinate of vertices of triangle are 4,3, 2,-3, -3,5 respectively, what is the coordinate of centroid? तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाला ये भी अपन कर चुके हैं वैसे, एक बार आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अपने आप से सॉल्व कीजिए। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं, पहला एक वर्टाइसेस दिया है 4,3, सेकेंड वर्टाइसेस है 2,-3 एंड थर्ड वर्टाइसेस है अपना -3,5 है। ये दिया हुआ है। अपन को इसके सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कहां पर लाई करेगा ट्रायंगल के एग्जैक्टली सेंटर में, तो इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला हम देख चुके हैं, सेंट्रोइड का क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में आता है 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या रहेगा 3, यहाँ भी आता है 3। तो ये हो गया अपना सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अब देखिए x1 है 4, x2 है 2 और x3 क्या है -3। तो ये बन जाएगा अपना 4 प्लस 2 माइनस 3 और अपॉन में क्या रहेगा 3। अच्छा आगे देखते हैं x2 है अपना, सॉरी अब क्या है y1 y2 y3। तो y1 है अपना 3, y2 है -3 और y3 क्या है 5। तो ये क्या बन गया 3 -3 प्लस 5 अपॉन में ये भी आ जाएगा 3। फिर आगे देखिएगा 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 से अगर 3 माइनस किया तो 3/3 हो गया। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस रिमेनिंग क्या बचा 5 अपॉन में है 3। फिर आगे देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, कॉमा में आ जाएगा 5/3। तो जो करेक्ट आंसर आ गया अपना, ये आ गया अपना 1,5/3। ये लिख दिया 1,5/3। अच्छा फिर आगे लास्ट पार्ट बचा हुआ है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P that is x, y which divide the line segment AB joining point A that is x1 y1 और B x2 y2 internally in m/n। यहाँ पर देखिए सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, करेक्ट, दो पॉइंट है। एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x2, y2, x2, y2। अच्छा ये पॉइंट था A और ये क्या था B था। अब इन दोनों पॉइंट के जॉइन को एक पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट माना है x, y, ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है m/n में डिवाइड कर रहा है। तो अपन को क्या करना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ देखिए अगर अपन बेसिक फॉर्मूला देखें, बेसिक फॉर्मूला देखें कोऑर्डिनेट ऑफ P का, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आता था m1 प्लस m2, करेक्ट है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या मिलता है m1 प्लस m2। ये P के जो बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का। अब देखिए हमें m1 तो m दिया है बट m2 के प्लेस पर क्या दिया हुआ है n, तो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा, m1 को हमने लिखा m, x1 एज इट इज, m2 क्या है हमारे पास n, तो ये हो गया n
mx2 और nx1 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 है हमारा m और m2 क्या है n, कॉमा m1 के प्लेस पर m, y2 एज इट इज, m2 है हमारा n, y1 ऐसा ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, m1 तो m ही है बट m2 इस बार क्या बन गया n। तो ये रहा अपना पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना ये वाला, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये आ गया अपना आंसर। यहाँ थोड़ा सा स्पेस शॉर्टेज है बट मैं लिख देता हूँ क्या आया अपना आंसर। जस्ट चेंज द कलर ऑफ द इंक। तो जो आंसर आ गया अपना ये है अपना m x2 प्लस n x1 अपॉन 2 कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन में क्या आ गया ये भी 2। तो ये भी अपना आंसर इन वन वर्ड भी हमने कंप्लीट किया। तो इस तरह से अपन ने काफी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो यहाँ से हमें प्रीवियसली अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो चैप्टर अपना 7 है, यहाँ पर अपन ने देखा कार्टेशियन प्लेन को समझाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या इसे अगर ये आपने समझ लिया तो काफी सारे सम्स अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये समझना है, देन अपन ने देखा फॉर्मूले देखे कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हैं। सबसे पहले अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, करेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले कौन आ गया था, डिस्टेंस फॉर्मूला आया। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद अपन ने सेक्शन फॉर्मूला देखा, फिर अपन ने सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस देखा, एंड लास्टली क्या देखा था अपन ने, रेशो। रेशो फाइंड करने के लिए अगर आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर अपन ने यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन देखे, काफी सारे क्वेश्चन किए यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन में। फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया था, ये भी देखिए मैच द कॉलम भी काफी इजीली हो गए थे। फिर अपन ने ट्रू फॉल्स किए, इन्हें भी अपन ने डिटेल में समझा, एंड लास्टली अपन ने आंसर इन वन वर्ड किए। अगर आप इतने क्वेश्चन समझ गए हो, आपको रटना नहीं है, अगर समझ गए तो इनसे रिलेटेड कुछ भी आए आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।